Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, your course instructors Sabi Jamal welcome you in the course of operating system, lecture number 34. Students, in the last lecture, we have covered the chapter IO systems. IO related हमने उसको cover किया. जो contents हमने cover किया, these were kernel IO data structures, IO performance, IO streams. So, in today's lecture, we are starting the chapter security. Okay? Security relating to operating systems. And the topics that we will cover in this chapter are security problem, security violation methods, and program threats. So, let's start with this chapter of security. We are doing from the operating system concepts by Abraham Silberschat's book. So security को start करते हैं. Okay, अब यहाँ पे before starting this, let you know that if we talk about this security, so this security can be of two ways. ठीक है? हमारे पास अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमने ये डिस्कस किया था that we have software of two types. ठीक है? One is your application software while other is your system software. ठीक है? जब हम system software की बात करते हैं, it means we are talking about security. So as you are already in this semester, you're already going through the course of network security. ठीक है? तो बहुत सारी terminologies जो हम इसमें use करेंगे, you must be familiar with that. ठीक है? So we will not going to elaborate about this. हमारा यहाँ पे जो focus होगा, that is कि हम अपनी जब system security की बात करते हैं, system software की security की बात करें, तो इसका मतलब है we are providing security to our operating systems. कौन से डिफरेंट थ्रेट्स हो सकते हैं जो कि अटैक कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है? एंड हाउ वी कैन मेक दोज अटैक्स, उन अटैक्स को किस तरह से जो है हम उसको नलिफाई कर सकते हैं कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिक्योर मोड में यूटिलाइज कर सकें. ठीक है? वी हैव टू सिक्योर बेसिकली आवर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो अब किस तरह के उसमें इश्यूज हो सकते हैं? बेसिकली जो आपके पास क्रैकर है, जो कि इंट्रूडर है, ठीक है ना, इट अटेम्प्ट टू ब्रीच दिस सिक्योरिटी. ठीक है? ये सिक्योरिटी को वायलेट करना चाहता है. ठीक है? अटैक क्रैकर क्या है? वी आर वेल फेमिलियर विद दी, यहाँ पे हमने वर्ड हैकर्स का हम यूज करते हैं. बेसिकली हैकर्स जो है वो मिस यूज उसको किया जाता है. हैकर वो यूजर्स हैं जो कि किसी तरह का आप ये कह सकते हैं जो कि वर्किंग फॉर दी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए जो उसमें क्रैकिंग करते हैं वो हैकर्स हैं. ठीक है? बट क्रैकर्स बेसिकली जो है वो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली हु अटेम्प्ट्स टू एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑथराइजेशन. ठीक है? क्रैकर इज एन अपोज टू अ हैकर. ठीक है? क्रैकर्स बेसिकली क्या करते हैं? ये एक्सप्लॉइट करते हैं आपके सिस्टम को अनऑथराइज्ड यूज के थ्रू. ठीक है? सो इनका पर्पस क्या है? टू ब्रीच सिक्योरिटी. ठीक है जी? थ्रेट इज पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन. ठीक है? हम ये देख रहे हैं कि अपने सिस्टम को, चाहे वो एप्लीकेशन, डिफरेंट लेवल्स अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन कोई भी लेवल हो, चाहे अभी हम विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी हम देख रहे हैं कि एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम है क्या. वी हैव क्रैकर्स दैट कैन अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी. वी हैव अ थ्रेट दैट इज पोटेंशियल सिक्योरिटी वायलेशन. ठीक है? अटैक, हमें एक कंटिन्यूस अटैक का जो है बेसिकली वी आर, उसका हमें खौफ है जिससे हमने बचना है. अटैक क्या है? अटेम्प्ट टू ब्रीच सिक्योरिटी. ठीक है? आप कहते हैं जी कि हमने फायरवॉल ऑन कर दी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के लिए. ठीक है? इट मींस आप अपने ओएस को
विद दिस फायरवॉल यू आर सिक्योरिंग, ठीक है। बट एक अटैकर जो उसको अटैक कर रहा है, ठीक है, दैट इज ब्रीचिंग योर सिक्योरिटी, ठीक है। सो दिस अटैक कैन बी एक्सीडेंटल और इट कैन बी मलिशियस एज वेल। मलिशियस एक्सीडेंटल तो है जो कि ऑल ऑफ अ सडन दैट हैपेंस, ठीक है, एंड दैट इज नॉट जो है इतना ज्यादा वो डेंजरस नहीं है। लेकिन मलिशियस जो है, दिस इज बेसिकली एन अनवांटेड प्रोग्राम और फाइल। ये बेसिकली इट कैन प्रोड्यूस हार्म टू योर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें आपके वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, वायरसेस, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ योर malicious attack, ठीक है। सो इफ वी लुक एट दिस, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी वायलेशन जो हो रही है, जो कि हमने देखा, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। वो क्या कैटेगरीज है सिक्योरिटी वायलेशन की? ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अनऑथराइज एक्सेस दे रहे हैं अपने डाटा पे, ठीक है। लाइक यू हैव अ फाइल ओवर हेयर, ठीक है। इस फाइल को एक अनऑथराइज एक्सेस जो है, रीड जो है उसको मिल रहा है, यानी कि जो कि कॉन्फिडेंशियल डाटा था किसी का, देयर वॉज सिक्रेसी, आप उस सिक्रेसी को ब्रेक कर रहे हैं, यू आर गेनिंग एक्सेस टू दैट डाटा and that is not authorized, ठीक है। Second, if you get access to that data, after accessing that data, ठीक है, if you modify that data, it means you are going to update that file, ठीक है, it means you are breaching its integrity, ठीक है। आप उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को किस तरह से ब्रीच कर रहे हैं? बाय एक्सेसिंग, ठीक है जी। उसकी इंटेग्रिटी को किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं? बाय अपडेटिंग दैट फाइल, ठीक है। आपने उसका कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी तो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो आप उसको ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, उसको ब्रेकअप कर रहे हैं। देन breach of availability, unauthorized destruction of data once you have updated that file, ठीक है जी। इसका मतलब ये था कि आप उसके डाटा को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है, उस अवेलेबिलिटी को यूजर से डिस्ट्रॉय करें। फॉर एग्जांपल, इफ यूजर वांट टू एक्सेस ABC, you are going to write their XYZ, ठीक है। सो दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है जी। थेफ्ट ऑफ सर्विस, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेस, अगर आप उस ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी, इसका मतलब है यू आर यूजिंग दैट रिसोर्सेस बाय अनफेयर मीन्स, ठीक है। आप अनफेयर मीन्स के थ्रू, लाइक UMC, ठीक है, अनफेयर मीन्स के थ्रू उसको आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है जी। डिनायल ऑफ सर्विस, इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ लेजिटिमेट यूज, ठीक है। लेजिटिमेट यूज जिसका आप उसका राइट वे में जो उसका यूज था उससे उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिनायल ऑफ सर्विसेज क्या है? अगर आप कह देते हैं जी कि यहाँ पे एक सेंडर है, ठीक है जी, सर्वर है, उसके थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है और क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है, ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। इस नेटवर्क पे अगर आप कहते हैं जी कि आपने किसी तरह के, जिसे आप कह देते हैं जी, आपने वहां पे एक्सेस जो है उस एक्सेस को रोक लिया है, ठीक है, तो टॉरेंट्स के थ्रू, लाइक आप कहते हैं जी आपने टॉरेंट्स यूज किया है, तो उस टॉरेंट के थ्रू जो उसकी एक्सेस थी नेटवर्क की, उस यूजर के लिए तो जो है सर्विस डिनाइल हो गई ना। तो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वायलेशन, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं वायलेशन की, हम यहाँ पे डिफरेंट वायलेशन मेथड्स देखते हैं कि जो आप किसी भी सिस्टम की, चाहे वो हार्डवेयर लेवल पे है, दैट इज फिजिकल लेवल, दैट इज योर एप्लीकेशन लेवल,
दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो वायलेशन हो रही है। अभी हमने कैटेगरीज देखी हैं, अब वो डिफरेंट मेथड्स देख रहे हैं। ठीक है जी, एक मेथड तो ये है जो कि यूज हो रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है जी, उसकी मस्क्रेडिंग। ठीक है, आप उसकी ऑथेंटिकेशन को ब्रीच करें बाय मस्क्रेडिंग, किस तरह से जी, हो क्या रहा है बेसिकली मस्क्रेडिंग, इट इज एन अटैक। ठीक है, आप कोई फेक आईडी या यूज करते हुए है, ठीक है जी, लाइक आपने एक नेटवर्क आइडेंटिटी को, ठीक है, आप करें अनऑथराइज एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, वो स्क्रेडिंग हो क्या रही है, बाय यूजिंग लाइक आपने फेक आईडी यूज करके आप अनऑथराइज एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस फॉर द पर्पस के स्टूडेंट्स आप उसको जो है गो थ्रू कर सके, सही से आपको समझ आ सके। ठीक है, मेमोराइज कर सके। फेक आईडी यूज करके आप उसके अनऑथराइज जो है एक्सेस दे रहे हैं उसको। ठीक है, दैट इज इलीगल, यानी प्रिटेंडिंग टू बी एन ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेलेट प्रिविलेजेस, किसी तरह उसके राइट्स को, लाइक उसके रीड राइट के राइट्स हैं, आप उसको एक्सेस ले रहे हैं, किस तरह से, अनफेयर वे में, अनऑथराइज्ड एक्सेस लेके। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू एक्सेस द फाइल बट यू आर एक्सेसिंग। ठीक है जी, बाय रिप्लेइंग अटैक। ठीक है, लाइक विद आप उस मैसेज को मॉडिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, लाइक मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, जो कि उसके लिए मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है, जो कि उसके लिए सपोज नहीं था। ठीक है, लाइक सेंडर से डेटा जो है वो जा रहा है रिसीवर के पास। ठीक है जी, एंड in this data center of something, if you gone to be stealing that data, ठीक है, आप पैकेट स्निफिंग कर देते हैं, आप स्टीलिंग कर देते हैं बाय इंट्रूडर सिट्स इन द डाटा फ्लो। ठीक है, और बाय एनी मीन सेंडर टू रिसीवर, उसको किसी तरह भी जो है वो एक्सेस करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, There came a method that is सेशन हाईजैकिंग। ठीक है जी, सेशन हाईजैकिंग क्या है, आपने सेशन क्रिएट किया बाय द लॉगिन पेज। ठीक है, आप लॉगिन करके डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, अगर ऐसा करते हैं कि आप पेज नंबर 1 2 3 डिफरेंट पेजेस दे रहा हूं, मैं कहता हूं जी मैं पेज नंबर 2 पे जो है उस यूआरएल को आप कॉपी करते हैं। ठीक है, और उसको डायरेक्ट जो है एक्सेस कर लेते हैं विदाउट क्रिएटिंग दिस सेशन। तो अगर इसका मतलब है सेशन कैन बी हाईजैक, अगर आपकी ऑथेंटिकेशन बायपास हो सकती है, ठीक है, तो your session can be hijacked. It is an other method of violation, security violation. बहुत इजी वे है। हो क्या रहा है, आपने एक साइट पे लॉगिन करके उसके डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करते हैं, आप किसी यूआरएल को वहां पे कॉपी कर लेते हैं, उसको किसी और ब्राउजर पे जिस पे आपने लॉगिन नहीं किया उसको एक्सेस करते हैं, और उसी यूआरएल को आप स्प्रेड कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। इसका मतलब अगर आपको दोबारा लॉगिन पेज पे नहीं लेके जा रहा कोई इंटरमीडिएट यूआरएल, इसका मतलब जो सेशन हैज कैन बी हाईजैक्ड। ठीक है जी, सिमिलरली वी कैन हैव प्रिविलेज एक्सेलेशन। अब प्रिविलेज एक्सेलेशन क्या है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रूजन। ठीक है, जो कि टेक्स एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग एरर डिजाइन फ्लो। अगर आपका प्रोग्रामिंग किसी किस्म का डिजाइन में कोई इशू है, फ्लो में कोई इशू है, तो आफ्टर वर्ड्स आपसे जो है इट कैन गिव यू अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। ठीक है, सो दीज कैन बी द डिफरेंट मेथड्स like masquerading, replay attack, man in the middle man, session hijacking and privilege escalation। ठीक है जी, इन्हीं मेथड्स को अगर आप अवॉइड कर लें उसका मतलब है आप सिक्योरिटी ब्रीच से बच रहे हैं। ठीक है जी, आप उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं होने दे रहे। ठीक है, जो कि इंटेंडेड थी। सिक्योरिटी मेजर लेवल्स। ठीक है जी, अब किस लेवल पे हम सिक्योरिटी, हम हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं जी। ठीक है, लाइक आप देखें फिजिकल लेवल है। ठीक है, वी कैन हैव एप्लीकेशन लेवल, वी कैन हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कैन हैव नेटवर्क्स।
डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी मेजर्स इफेक्टिव हैं, ठीक है जी। अगर हम फिजिकल लेवल पे बात करें तो हमारे पास डाटा सेंटर्स आ जाते हैं, सर्वर्स हैं, कनेक्टेड टर्मिनल्स हैं, ठीक है, लाइक योर पीसीज एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन लेवल पे बात करें तो आपकी बिलिंग और मलिशियस एप्स बोथ कैन कॉज सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। एंड्रॉइड बेस्ड हो सकती हैं, डेस्क आपकी वेबसाइट्स हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम protection mechanisms and debugging, here is the main thing which we have to go through। क्या हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी क्या डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, इसको सिक्योर किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह लाइक दैट आपके नेटवर्क पे कम्युनिकेशंस हैं, इंटरप्शंस हैं, आपके डिनायल ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है जी। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो डिफरेंट सिक्योरिटी आपके पास जो है हमारे पास लेवल्स हैं, उन लेवल्स पे हमने देखना है कि उसको किस तरह से सिक्योर किया जा रहा है, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट प्रोग्राम थ्रेड्स, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है प्रोग्राम थ्रेड्स जो है अवेलेबल हैं। प्रोग्राम थ्रेड की जब मैं बात करूं, इसका मतलब है वी आर गोना डिस्कस योर इट कैन बी एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम एज वेल, ठीक है। जब हम सिस्टम प्रोग्राम की बात करें तो उसका मतलब है कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके सिस्टम प्रोग्राम पे, ठीक है जी, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के थ्रेड्स हैं। वन इज द ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली क्या है और इसको के किस तरह से जो है हम उसको अवॉइड करना है, हमने अपने सिस्टम को फ्रॉम दी ट्रोजन हॉर्स, ठीक है जी। सो ट्रोजन हॉर्स में बेसिकली होता क्या है, कहते हैं इससे हम कहते हैं ना कि हमारा ये मुल्क वतन दुश्मन है या गद्दार है। तो ट्रोजन हॉर्स इज अ बेसिकली प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर, ठीक है। इट इज सपोज टू बी हार्मलेस। ये कोई ऐसा नहीं कि स्पैम में हो, जिस तरह आपकी ईमेल स्पैम में आ रही हैं या जंक में आ रही है, नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपको शो ये हो रहा होगा कि इट इज हार्मलेस, ठीक है, बट इट इज एन अनलाइक वायरस, ठीक है। वायरस की तरह नहीं है जो कि रेप्लिकेट होके खुद से आता जाता है, ठीक है। इट इज अ प्रोग्राम दैट इज डाउनलोड इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर and appears to be harmless, but it can infect, ठीक है जी। So it is a code segment that misuses its environment. It exploits mechanism for allowing programs written by users to executed by other users. Up to 80% of spam delivered by spyware infected systems, ठीक है जी। अब जब आपके जिस तरह स्पैम में आ जाता है, इस तरह से आ जाता है कि आपको नहीं शो रहा होता कि ये कोई अनवांटेड सा या प्रोग्राम है, यू कंसीडर इट एन हार्मलेस, बट ये आपके सिस्टम में आ जाता है एंड आफ्टर दैट इट कॉजेस हार्म, लेकिन इट इज नॉट स्प्रेडेड, ये उस तरह से रेप्लिकेट नहीं होता जैसे आपका वायरस होता है, ठीक है जी। योर वायरस इज रेप्लिकेटेड ओवर द सिस्टम, ठीक है, बट प्रोग्राम थ्रेड्स आर नॉट स्प्रेडेड लाइक द वायरस, ठीक है जी। Let's look at this four layered model of security, ठीक है। हमें बताया जा रहा है कि हमने देखा था प्रीवियसली कि हमारे पास जो मेजर लेवल्स हैं, हमने कहा था एप्लीकेशन मेजर लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, नेटवर्क हैं, फिजिकल है। एप्लीकेशन में हमने देखा था हमारे पास सर्वर्स आ सकते हैं, डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है जी। आपके पास नेटवर्क में हमने देखे, फिजिकल लेवल में देखे, ठीक है जी, ये सर्वर्स और ये फिजिकल में है। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स इन डिफरेंट लेयर्ड मॉडल और उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन मेथड्स क्या हैं डिस्कस किए गए हैं, बट वी आर कंसर्न्ड मोस्टली विद अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन, तो लॉजिक आपके एप्लीकेशन में क्या डिफरेंट अटैक्स हो सकते हैं। हमारे पास डिजाइन फ्लॉज, कोड इंजेक्शन, लॉजिक बग्स, ठीक है। इट कैन कॉज जो है
आपके सिस्टम में सिक्योरिटी ब्रीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्या इनके सोल्यूशन है, हम सैंडबॉक्सिंग कर दें, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शंस कर दें। सैंडबॉक्सिंग क्या है कि डायरेक्टली आप उसको लाइव प्रोडक्शन पे लेके जाने के बजाय उसको आप डेवलपमेंट सर्वर पे लेके जाएं और वहां देखें कि उसकी क्या इश्यूज हैं, ठीक है। लाइक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या इश्यूज हैं, प्लेटफॉर्म वर्नरेबिलिटीज हैं, इनसिक्योर डिफॉल्ट्स हैं। किस तरह से सोल्यूशन किया जा सकता है, क्या आप उसको पैचेस की फॉर्म में लेके जाएं, रिकॉन्फ़िगरेशंस करें, ठीक है। नेटवर्क पे स्निपिंग, स्पूफिंग, मैस्कुरेडिंग है, इंक्रिप्शन के ऑथेंटिकेशन, फिल्टरिंग के थ्रू जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इशू को, ठीक है। इफ वी हैव दिस इशू इन द नेटवर्क, सो दिस कैन बी सिक्योर्ड बाय इंक्रिप्शन कर ले। हम लेटर ऑन देखेंगे किस तरह से इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी हम कर सकते हैं। देन वी हैव फिजिकल, यहाँ पे हमारे पास जो है सर्वर्स हैं या हमारे पास डिफरेंट तरह के डाटा सेंटर्स हैं, ठीक है। तो इनको हम किस तरह से, हमारे पास क्या इश्यूज आ सकते हैं, हार्डवेयर बेस्ड अटैक्स हैं, कंसोल एक्सेस है। क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कि डिवाइस डाटा इंक्रिप्शन है, गार्ड्स हैं, वॉल्स हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो 4 लेयर्ड मॉडल अगर हमने देखा तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड टूवर्ड्स योर फिजिकल लेयर, अगर आप चारों लेयर को सिक्योर कर दें, इसका मतलब है वी हैव फुली सिक्योर्ड मॉडल, ठीक है। अगर आप इसको कर दें तो इसका मतलब है वी हैव फुली सिक्योर्ड सिस्टम, ठीक है जी। कंटिन्यूइंग विद द प्रोग्राम थ्रेड्स, अभी हमने देखा ट्रोजन हॉर्स को, हम बाकी यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास है जी मेलवेयर, ठीक है। अच्छा, मेलवेयर क्या है, मेलवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे पास अटैक है। मेलवेयर में अगर हम देखें बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ कोड, ठीक है, बट इट इज इंटेंशनली डिजाइन्ड टू कॉज डैमेज टू योर सर्वर, क्लाइंट और कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह के मेलवेयर्स आ जाते हैं, बट इट इज क्या है जी, इंटेंशनली डिजाइन्ड। मेलवेयर क्या है, इट इज इंटेंशनली डिजाइन्ड, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि आपके पास ट्रोजन हॉर्स की तरह लगे, या आपको इंटेंशनली डिजाइन्ड इसलिए किया जाता है कि आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सके। डिजाइन टू एक्सप्लॉइट, डिसेबल और डैमेज योर कंप्यूटर, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स वी हैव गॉन थ्रू, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 तरह के ट्रोजन हॉर्स हैं, स्पाईवेयर एंड रैनसमवेयर, ठीक है जी। अब spyware basically it is a type of malware that attempts to gather information about a person, ठीक है। इंफॉर्मेशन लेके कैप्चर करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जबकि रैंसमवेयर ये बेसिकली क्या है, ये आपकी सॉर्ट वायरसेस हैं दैट इन्फेक्ट योर फाइल्स और सिस्टम्स, ठीक है। ये मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो इनक्रिप्ट करता है फाइल्स को, ठीक है, आपकी, और उसको लॉक कर देता है, ठीक है। रैंसमवेयर बेसिकली क्या करता है, लॉकिंग कर रहा है। किस तरह से लॉकिंग कर रहा है, बाय इंक्रिप्शन, ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो हमने प्रोग्राम थ्रेड्स जो डिस्कस कर रहे थे, वी हैव गॉन थ्रू अ प्रोग्राम थ्रेड मेलवेयर, जो कि इंटेंशनली डिजाइन इस पर्पस के लिए होता है कि उसको डैमेज कर सके आपके कंप्यूटर को। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम दैट एक्ट्स इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, ठीक है जी। क्लैंडस्टाइन मैनर बेसिकली क्या है, जो कि आपके पास डिफरेंट तरह के हिडन होते हैं, उनको एक्सेस करता है, ठीक है। तो स्पाईवेयर इज प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली इंस्टॉल्ड विद लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू डिस्प्ले एड्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा है कि वो कैप्चर करता है यूजर डाटा को, और रैंसमवेयर आपके सिस्टम के फाइल्स को बेसिकली लॉक कर देता है, ठीक है, विद इंक्रिप्शन, सो यू कैन एक्सेस, आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। आप देखते हैं सर्टेन सॉफ्टवेयर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको एक्सेस ही नहीं देता, प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो और ट्राई टू वायलेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, ठीक है जी, कि आप उसकी एक्सेसिबिलिटी को किस तरह से वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपसे वो एक्सेस ले रहा है। इफ वी लुक एट दिस कोड, ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास जो है वो बफर ओवरफ्लो का इशू है। बफर ओवरफ्लो में हो क्या रहा है, वी लुक एट दिस मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आप देखें कि एक हमने कहा मेरे पास ये मेमोरी का एक चंक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इफ भी ये मेमोरी का चंक जो है, ठीक है, अगर आप अपने डाटा को जो कि कहीं पे है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं एक फाइल से एक प्लेस से इधर, ठीक है, फॉर दी बफरिंग, ठीक है, और अगर ये आपका इधर से ओवरफ्लो होके दूसरे सेगमेंट में आ जाए, ठीक है, यानी कि एक सेगमेंट से ओवरफ्लो करके इस सेगमेंट में आ जाए, तो ये इसके डाटा को भी बेसिकली क्या करेगा, करप्ट करेगा, मिलिशियस कर देगा, ठीक है। तो ये है बफर ओवरफ्लो। जो आपका हैक क्रैकर जो इंट्रूडर है, ये इसको पर्पसली बफर ओवरफ्लो करता है, ठीक है। पर्पसली भी किया जा सकता है और हो भी सकता है। वी लुक एट दिस पीस ऑफ कोड, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमने एक लिया बफर टाइप का, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब जब आप अपना डाटा कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम दिस स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, ठीक है, जो आपने आरजीवी यहाँ पे फ्रॉम द कमांड लाइन जो आपका डाटा यहाँ पे एक्सेस हो रहा था, ठीक है, इसको जब आप थ्रू बफरिंग उसकी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका ओवरफ्लो होता है, ठीक है, दैट ओवरफ्लो इज बेसिकली क्रिएटिंग योर बफर ओवरफ्लो, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं जी, हमने सी प्रोग्राम में सिंपली ये आपका मेन प्रोग्राम है, वी हैव टू पैरामीटर्स ओवर हियर, RGC एंड RGV, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इफ जो आपके यहाँ पे कमांड जो आप फॉर्म में जो आप पैरामीटर पास करें, इफ दैट इज लेस देन 2, ठीक है, एंड रिटर्न्स इज -1, सो यू कैन हैव योर ओवरफ्लो, ठीक है जी। सो नाउ वी लुक एट द कोड इंजेक्शन। वी हैव आप लोगों ने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में यू मस्ट हैव गॉन थ्रू एसक्यूएल इंजेक्शंस, ठीक है। बेसिकली आपके कोड पे आप अगर लाइक आपने लॉगिन का पेज है, ठीक है जी, आप इस लॉगिन के पेज पे एक्सेस जो दे रहे हैं यूजर को, ठीक है, वी हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस अवेलेबल, ठीक है, लाइक आई से आप और दिस, ठीक है जी, -1 दिस, सर्टेन टाइप ऑफ आपके बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो कि इंजेक्ट करके आप एक्सेस कर लेते हैं टुवर्ड्स योर सिस्टम। कोड इंजेक्शन अटैक occurs when system code is not malicious but has bugs allowing executable code to be added or modified। आप बेसिकली होता क्या है, आपका अटैकर जो है उसको अटैक करता है थ्रू सर्टेन बग्स। अगर आपके प्रोग्राम में वो बग्स हैं, एरर्स हैं जो कि टैकल नहीं किए गए, तो इसलिए कहते हैं जी कि इस एसक्यूएल इंजेक्शंस को आपने सिक्योर करना है, ठीक है। और ये होते कहां से, जिसमें आपकी और लो लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी और C++ हैं, दीज अलाउ यू, ठीक है। सो code injection results from poor or insecure programming paradigms commonly in low level languages like C or C++ which allow direct memory access through pointers create हो जाते हैं और उन pointers के थ्रू जो है आप उसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कहा आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक पॉइंटर क्रिएट किया, ठीक है जी, PTR, और उसके थ्रू आप जो है उसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है कि बफर फ्लो, उसका गोल क्या होता है कि बफर फ्लो हो इन विच कोड इज प्लेड इन अ बफर और उसके थ्रू उसको अटैक कर सके, ठीक है। तो कोड इंजेक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, आपका यूजर जो है थ्रू सर्टन बग जो प्रोग्राम में है वो उसको अचीव करता है। कैसे करता क्या है कि किसी तरह बफर फ्लो हो और उस बफर फ्लो के थ्रू जो है उसको वो अटैक कर सके, ठीक है जी। अब बफर फ्लो होगा कब, जब वो उसको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। सो अगर आप कोड इंजेक्शन की हम यहां पे देखें
तो आपके पास हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि कोड इंजेक्शन के क्या है। तो हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो हम ये देख रहे हैं जी, वी हैव अ सिंपल मेमोरी ओवर हियर, ठीक है। हमारे पास क्या था, वी हैव बफर, ठीक है। जब आपका बफर फ्लो पीस ऑफ कोड व्हेन ओवरफ्लो, ठीक है, तो आप वी डिडंट नोटिस इट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, आपका वही डाटा जो आपकी मेमोरी थी, ठीक है ना, दैट और नॉट ओनली ओवरफ्लोज इन सर्टेन पैडिंग सेगमेंट, इट ओवरफ्लोज इन योर वेरिएबल सेगमेंट एज वेल, ठीक है। और ये होता होता आपके बेसिकली रिटर्न एड्रेसेस को भी ओवरफ्लो कर देता है, उसको ओवरराइट करता है, जिसके थ्रू जो है बेसिकली कोड कैन बी इंजेक्टेड, ठीक है। सो हम देख रहे हैं कोड इज इंजेक्टेड बाय दिस बफरिंग, जब ये बफर आपका ओवरफ्लो हो जाता है। इस डायग्राम में आप देखें तो हमें पता लगता है कि किस तरह से उसने आपके अटैकर ने, ठीक है, सिंपली आपकी अटैकर ने उसको मेमोरी को आपकी एक्सेस किया, यहां से होता हुआ किस तरह से वो उस बफर के थ्रू उसको ओवरफ्लो करता है, एंड फाइनली द कोड इज इंजेक्टेड, ठीक है। कोड इंजेक्ट करता है जिसके थ्रू जो है उसकी वो एक्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, वंस जब वो कोड आपके पास वो हो जाती है, ठीक है, वंस ओवरफ्लो हो जाए उसके थ्रू जो है आपकी डमी ऑफ कोड, shell code and rest of shell all can be exploited, ठीक है जी। सिंपली उसने क्या किया है कि ओवरफ्लो किया है, ठीक है जी, उस बफर ओवरफ्लो के थ्रू, ठीक है, बफर हुआ है आपका ओवरफ्लो, जिसके थ्रू उसने कोड को एग्जीक्यूट किया है थ्रू इंजेक्शन, ठीक है जी, एंड फाइनली उसने क्या किया है, एक्सप्लॉइट किया है आपके कोड को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट कैन हैव एक्सेस टू योर डमी और योर ऑफ कोड, इट कैन बिकम डमी, योर शेल कोड एंड योर एड्रेस ऑफ शेल कोड्स, ठीक है जी। सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव गॉन थ्रू व्हाट इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम, what are different security methods, security violation methods categorize किस तरह किया है, प्रोग्राम थ्रेड्स क्या है हमारे पास, बफर ओवरफ्लोइंग क्या है और किस तरह से वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी सिक्योरिटी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है जी, थैंक यू एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यहाँ से जो है हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। Take care and Allah Hafiz for your time.